हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम आ गए हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बिहार टीचिंग एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और DSSB के। इसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। सेकंड पार्ट मैं यहाँ पर अपलोड करूँ जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन बिहार और DSSB के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। मेनली मैंने अभी बिहार का किया हुआ है क्योंकि अभी बिहार के TRE का 3 का रिज़ल्ट निकल गया है। उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का हो गया, तो जिनका हो गया उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। सो आगे जो BPSC टीचिंग का जो 4th स्टेज आने वाला है उसके बारे में हम स्पेशली मैथ का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और मैं ट्राई करूँगी कि बेसिक से एक्सप्लेन करूँ, बेसिक में भी और शॉर्ट ट्रिक मेथड से भी, ताकि एग्ज़ाम में आप इजीली उसको सॉल्व कर सको कम टाइम में। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप उसको लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करेंगे। और आपको और क्वेश्चन चाहिए होंगे मैथ से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए कि आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए, या फिर आपको फुल वीडियो चाहिए जिसमें मैंने पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया, तो आप वो भी मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं अभी के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, इफ़ एक्स and Y can do piece of a work in 20 and 30 days respectively. After working together for 6 days, X leaves the work and Y has to continue the work alone. In how many days will Y take to complete the remaining work? So ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, इन विच जिसमें दिया है कि X को पहले कितना टाइम लग रहा है। X को टाइम लग रहा है 20 डेज एंड Y को टाइम लग रहा है 30 डेज़ का। दोनों काम करते हैं, तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 20 और 30 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 60। 60 यहाँ पे क्या है, 60 जो है यहाँ पे आपका टोटल वर्क है। ये क्या है आपका टोटल वर्क है। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क आ गया है तो एक्स की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो एक्स की एफिशिएंसी क्या आएगी, 60 में 20 से डिवाइड किया तो ये आया 3, 60 में 30 से डिवाइड किया तो आया 2। ये क्या आ गया आपका एफिशिएंसी, क्योंकि हमें पता है टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। जब एफिशिएंसी में हम टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, टोटल वर्क। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स की एफिशिएंसी आ गई 3 और वाई की एफिशिएंसी आ गई 2। क्या आ गया, एक्स कितना काम करता है, 3 काम करता है, और वाई कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो क्वेश्चन में दिया है आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 6 डेज, मीन्स 6 दिन तक क्या किया, एक्स और वाई ने दोनों ने काम किया 6 दिन तक। एक्स और वाई ने कितने दिन काम किया, 6 दिन तक। तो उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 + 2, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, 30। मीन्स एक्स और वाई ने 6 दिन में कितना काम कंप्लीट किया, 30। टोटल कितना काम है, 60। 60 में से 30 माइनस किया तो कितना बचा, 30। तो 30 काम क्या है, बचा है। तो 30 काम कौन कंप्लीट करेगा, अगर x ने छोड़ दिया है तो 30 काम कौन कंप्लीट करेगा, y। तो y की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और कंप्लीट कितना करना है, 30। तो 30 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, ये आएगा 15। तो रिमेनिंग वर्क जो है y 15 डेज में कंप्लीट करेगा। 30 को 2 से क्यों डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे वर्क है रिमेनिंग इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड टाइम। तो वर्क कितना बचा था आपका, वर्क बचा था आपका 30, वाई का कितना एफिशिएंसी है, 2 मल्टीप्लाइड बाई टी, इक्वल टू 30/2 इक्वल टू 15। तो ये आपका आ गया 15। फ्रेंड्स, अगर आपको टाइम एंड वर्क की फुल वीडियो चाहिए जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अभी टॉपिक वाइज भी वीडियोस स्टार्ट करूँ अपलोड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is 20. The largest of these number is। consecutive का मतलब क्या होता है, consecutive का मतलब होता है क्रमागत कोई नंबर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4, ये क्या है, कॉन्जिकेटिव नंबर है। जैसे और हो गया कुछ भी रैंडमली 11 12 13 14, इसमें क्या है, ये कॉन्जिकेटिव नंबर, इनका क्या है, इनका डिफरेंस जो है वो सेम है। तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्जिकेटिव नंबर हो गया।
सो क्या लिखा है, एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का क्या है, एवरेज दिया है 20। तो एवरेज क्या होता है, हमेशा मिडिल नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं बोलूँ कि इनका एवरेज क्या होगा, तो इसका एवरेज मिडिल वाला नंबर होगा। यहाँ पे 4 क्या है, इसका एवरेज हो गया, ये इसका हो गया एवरेज। तो हम निकालेंगे कि जो एवरेज क्या दिया है 20, मीन्स बीच में जो नंबर होगा वो 20, और टोटल नंबर कितने हैं 7 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब 3 नंबर इधर होंगे 3 नंबर इधर होंगे। अगर एवरेज इसका 20 है, मतलब बीच वाला नंबर अगर 20 है, तो राइट साइड इसका नंबर क्या होगा, इसका नंबर होगा 21 22 23। लेफ्ट साइड हो जाएगा आपका 19 18 17। क्वेश्चन में क्या पूछा है, लार्जेस्ट नंबर पता करना है। इसमें से लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 23 आपका हो जाएगा लार्जेस्ट। अगर स्मॉलेस्ट पूछेगा तो आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा 17। अब जैसे कोई नंबर दिया है, मैं अगर ले लूँ 9 8 7 6, ये भी क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 6 7 8 9। तो इसका एवरेज क्या होगा, तो 8 प्लस 7 और इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका क्या आ जाएगा, इसका इस चारों नंबर का आ जाएगा एवरेज। अगर इस तरह नंबर दिया तो मिडिल वाला उसका एवरेज हो जाएगा, अदरवाइज बीच के जो दो नंबर है आप उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 41 consecutive odd integers. Odd integer is 49. The highest of these integer is. क्या लिखा है कि consecutive नंबर है, उसमें उसका जो एवरेज है 41 consecutive नंबर, उसका क्या है 49, और नंबर क्या है odd। तो मान लेंगे कि बीच में जो नंबर है उसका एवरेज दिया है, द एवरेज ऑफ 41 consecutive odd number. Odd number means फॉर एग्जाम्पल 1 3 5, ये सब क्या है ऑड नंबर है और कॉन्जिक्यूटिव है। इन सब के बीच का डिफरेंस क्या है 2, कितना है 2। तो क्वेश्चन में दिया है, एक सेकेंड, क्वेश्चन में दिया है कि 41 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब बीच में आपका क्या होगा 41 नंबर होगा, और इधर कितने होंगे आपके 20 नंबर होंगे, इधर कितने नंबर होंगे आपके 20 होंगे। तो 41 नंबर पे ये जो आपका है 41 नंबर है बीच वाला, एवरेज कितना दिया है 49, ये कितना दिया है 49, बीच वाला जो नंबर होगा वो एवरेज होगा 49। तो पूछा है हाईएस्ट, अच्छा बीच वाला अगर आपका 49 है तो इसके राइट साइड में कितने होंगे 20, लेफ्ट साइड में भी 20 होंगे। तो आपको पता है कि जो ऑड नंबर होता है उनका डिफरेंस कितना होता है 2। तो इसमें मैं क्या करूँगी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, इसमें मैं कितना करूँगी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। राइट साइड में जा रहे तो मतलब नंबर बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा +40। लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो नंबर माइनस होगा, कितना हो जाएगा -40। तो अगर आपको हाईएस्ट पता करना है तो आप क्या करेंगे 49 में +40, ये कितना है आपका 89 आ गया। और स्मॉलेस्ट पता करना है तो 49 - 40 कितना आ गया, ये आपका 9। तो ये आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट, और ये आपका 89 आपका हो जाएगा हाईएस्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का एवरेज दिया है 49, मतलब बीच वाला नंबर हो गया आपका 49, राइट साइड में भी इसके 20 नंबर्स होंगे और लेफ्ट साइड में भी। तो डिफरेंस कितना होता है ऑड नंबर का 2 होता है। तो अगर 20 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा हाईएस्ट नंबर मालूम चल जाएगा कितना, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया 40, तो 49 में जब मैंने 40 को ऐड किया तो मेरा हाईएस्ट मालूम चल गया। लेफ्ट साइड में क्या करूँगी मैं 20 × 2, 40 मुझे माइनस करना पड़ेगा ताकि मुझे स्मॉलेस्ट नंबर मालूम चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
how long will it take a sum of money invested at 5% per annum simple interest to increase its value 40%? तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है, टाइम पता करना है। क्या पता करना है? टाइम। टाइम आपको फाइंड करना है। रेट कितना दिया है आपका? रेट आपका दिया है 5%। क्वेश्चन क्या दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट टू इंक्रीज इट्स वैल्यू 40%, 40% उसको इंक्रीज करना है। लेट करेंगे कि मानेंगे हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितना है? 100। प्रिंसिपल वैल्यू हमारा 100 है और इंक्रीज होके वो कितना हो रहा है? 40%। तो 100 का जब आप 40% इंक्रीज करेंगे तो 140 मल्टीप्लाइड बाई 100 मीन्स आपका आ जाएगा 140। ये 140 क्या है? आपका अमाउंट है। ये आपका अमाउंट है। प्रिंसिपल वैल्यू थी आपकी 100, अमाउंट आपका हो गया 140। तो आप सिंपल इंटरेस्ट, तो उसका इंटरेस्ट आप निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट आपका कितना आएगा? 140 माइनस 100 इक्वल टू, ये आपका आ गया 40। कितना हो गया आपका इंटरेस्ट? क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है आपको? टाइम। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल रेट ऑफ टाइम, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन 100। वैल्यू पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा 40, प्रिंसिपल हमने कितना एज्यूम किया था? 100। रेट क्वेश्चन में दिया है 5%, 5%। टाइम हमें फाइंड करना है। 100 टू 100 कैंसिल, 5 से ये गया 8 टाइम्स, तो हमारा टाइम कितना आया? 8 ईयर्स। ये हमारा आ गया टाइम। टाइम हमें फाइंड करना, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ। रेट ऑलरेडी दिया था 5%। क्वेश्चन में लास्ट में क्या किया था? सिंपल इंटरेस्ट टू इंक्रीज इट्स वैल्यू बाई 40%। तो प्रिंसिपल हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल मीन्स मूलधन 100 और इंक्रीज हो रहा है कितना? 40%। तो प्रिंसिपल जब 40% इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास अमाउंट कितना हो जा रहा है? 140। प्रिंसिपल अगर 100 है, अमाउंट हमारे पास 140 हो रहा है, तो इंटरेस्ट हमें कितना मिला? 140 में से 100 माइनस करेंगे तो आ गया 40। उसके बाद हम फॉर्मूले पर रख देंगे तो हमें हमारा टाइम मिल जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा 8 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many years a sum of money becomes 6 times of itself at 20 per annum simple interest? ओके, क्वेश्चन है कि कितने टाइम में जो पैसा है, जो मनी है, वो खुद का 6 टाइम्स हो जाएगा एट 20%। ठीक है, तो रेट हमें कितना दिया है? रेट हमें ऑलरेडी दिया है 20%। अच्छा, मान लेते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल है 100 है। आप 100 मान के भी कर सकते हैं, 1 मान के भी कर सकते हैं। तो मैं 100 मान के कर सकती हूँ कि प्रिंसिपल अगर हमारा 100 है, ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है? वो 6 टाइम्स हो जा रहा है। 6 टाइम्स मीन्स अपना 600 हो जा रहा है। ठीक है, 100 से 6 टाइम्स 600 हो गया। तो कितना इंटरेस्ट हमें मिला? इंटरेस्ट मिला हमें 500। कैसे मिला? 600 में से 100 माइनस किया तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो पूछा है टाइम कितना लगेगा, तो वैल्यू रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन 100। 500 आया हमारा इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वैल्यू माना है हमने 100, रेट हमारा ऑलरेडी दिया है 20, टाइम हमें फाइंड करना है अपॉन 100। 100 टू 100 कैंसिल, 0 टू 0 कैंसिल, तो टाइम कितना आएगा? 50 अपॉन 2 कैंसिल हुआ तो 25। ये हमारा आ गया आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको और इजी वे में समझना और बेसिक वे में समझना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो और बेसिक तरीके से आपको समझाऊँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच विल अ सम ऑफ रुपीज 5000 becomes in 2:2 upon 5 years at 10% compound interest? सो क्वेश्चन इज गिवन। ठीक है, तो हमारा सम क्या दिया? प्रिंसिपल कितना दिया है? 5000।
आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में होता है कि इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल वैल्यू, हमारे प्रिंसिपल वैल्यू पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट पे भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे टाइम कितना दिया? 2:2/5, तो इसको हम अप्रॉक्स मान लेंगे कि 3 ईयर मान लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए, पहले साल हमें इंटरेस्ट मिलेगा 10% पे हमें लगाना है, ठीक है। तो पहले साल अगर ये हमारा प्रिंसिपल है, अगर इस पर 10% का हम लगाएंगे तो कितना मिलेगा? 5000 का 10% निकालेंगे तो हमें 500 मिला पहले साल का। अब सेकेंड ईयर का हम निकालेंगे, सेकेंड ईयर का फिर से 5000 पे हम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 5000 पे ये हो गया हमारा 500। ये तो इस पे निकाला हमने, ठीक है, इस पे निकाला, हमें फिर क्या मिलेगा? इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 50। ये हमारा सेकेंड ईयर का है। अब थर्ड ईयर पे जाते हैं। थर्ड ईयर 5000 का तीसरे साल पे निकालेंगे इंटरेस्ट तो कितना आएगा? 500, ठीक है। अब इस पे तो मिल गया हमें, अब क्या मिलेगा हमको? इस पे भी मिलेगा। इस पे अगर हम निकालेंगे तो हमें कितना मिला? 50 मिला। फिर इस पे भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा, इसका भी 10% निकाले तो कितना आया? 50। उसके बाद हमें इस पे भी मिलेगा इंटरेस्ट, इसका निकालेंगे 10% तो हमें आया 5। तो आपने देखा ये कितना है जो मिला है हमें? ये तीसरे साल का मिला है, ये हमें तीसरे साल का मिला है, ये हमें तीसरे साल का मिला है। ये पहले साल का, ये और ये दूसरे साल का, और ये हमें मिला तीसरे साल का। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया? 2:2/5। पूरा वो 3 साल कंप्लीट नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे? तीसरे साल में जो इंटरेस्ट मिला उसको ऐड करेंगे। हाँ, तो तीसरे साल में हमें कम्प्लीटली तो मिल नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? उसको तीसरे साल को ऐड किया। तो जो तीसरे साल को ऐड करेंगे 500, 50, 50 प्लस 5, इसको ऐड किया तो आया हमारे पास 5, 605। तो ये 605 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2/5 से। 605 को किससे मल्टीप्लाई? 5 से, तो आएगा हमारा ये 142 आया, ठीक है। ये तीसरे साल का ये आया, बाकी हम ऐड करेंगे पहले साल का और दूसरे साल का, तो आएगा हमारा 242 आया। बाकी ये हम ये तीनों इसको ऐड करेंगे तो 500, 550। तो हमारा आंसर आया 1292, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। आई नो कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हम डिपेंड करता है कि कितने से, 2 साल का पूछा, 3 साल का पूछा, तो उसमें पहले पे प्रिंसिपल पे तो हम इंटरेस्ट निकालते ही हैं। फिर जब सेकेंड ईयर भी हम निकालेंगे तो प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट निकालते ही हैं, प्लस पहले साल के भी इंटरेस्ट पे हम इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहले साल का हमने निकाला तो हमारा 500 आया, दूसरे साल का निकाला तो प्रिंसिपल पे तो निकाला ही निकाला, पहले साल के भी इंटरेस्ट पे निकालेंगे तो हमारा 50 आया, ठीक। थर्ड ईयर का भी निकाला तो प्रिंसिपल पे आया 500। फिर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के भी इंटरेस्ट पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये हमारा आता है, फिर उसको ऐड किया तो हमारा आया 1292। 2:2/5 था, तो इसलिए हमको 3 ईयर्स को हमने कब अप्रॉक्स माना, ताकि हमें क्या कहते हैं कैलकुलेशन में इजी रहे। कैलकुलेशन करने के बाद से हम उसको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट बिकम्स 3 times of itself, 3 times of itself in 6 years at compound interest. In how many years will it become 81 times of itself? So
कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, वो अपना गुना होता जाता है। जैसे पहले क्या बोला, द अमाउंट बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, कि पहले वो मान लेते कि प्रिंसिपल हमारा 3 था, फिर वो क्या हुआ 3 हुआ, कितने टाइम में 6 टाइम में। फिर नेक्स्ट 6 ईयर्स में वो कितना होगा 9, फिर नेक्स्ट 6 ईयर्स में वो कितना होगा 27। तो अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे, ये 9 का क्या होगा, इसका रेशियो अगर आप निकालेंगे तो 9 जो है 27 का कितना गुना है 3, यहाँ पे 3 9 का कितना गुना है 3। तो ये आप देख रहे हैं ये सेम आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये सेम आता है कि वो उसका कितना गुना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि कितने टाइम में वो अपना 81 हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, वो खुद का 81 हो जाएगा। तो हम इसको ऐड कर लेंगे 6 + 6 + 6 + 6, आंसर होगा 24 ईयर्स में वो अपने आप का 81 गुना हो जाएगा। एक और तरीका जिससे आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने बोला कि 1 से 3 हो रहा है, प्रिंसिपल अगर 1 है वो खुद का 3 टाइम्स हो रहा है 6 टाइम्स 6 ईयर्स में, तो 81 टाइम्स कितना होगा, तो 81 का बेस क्या मान लेंगे 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 मीन्स 81। अब क्या करते हैं, ये जो पावर आया है, बेस का पावर आया है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। 3 का जो पावर आया है, बेस का जो पावर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, मतलब 6 × 4 = 24 ईयर्स। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी बिकम्स ₹2400 in 6 years, ₹3600 in 12 years on the compound interest, then find the sum। मान लेंगे प्रिंसिपल कुछ दिया होगा, ठीक है, मान लेते प्रिंसिपल कुछ दिया हो, तो वो प्रिंसिपल 6 ईयर्स के बाद कितना हो जाता है 2400, और उसके 6 ईयर्स के बाद वो कितना हो जाता है 3600। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे 12 ईयर्स क्यों दिया है। 12 ईयर्स मतलब प्रिंसिपल से यहाँ से डायरेक्टली 3600 हो रहा है, मीन्स 6 + 6 3600। पहले 6 ईयर्स में क्या हो रहा है 2400 हो रहा है, फिर उसके 6 ईयर्स के बाद 3600 हो रहा है, तो भाई 6 + 6 यहाँ पे 12 ईयर्स ही है। डायरेक्टली आप यहाँ पे 12 ईयर्स मत लिखिएगा वरना वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिंसिपल उसका स्टार्टिंग से लेके 3600 हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग के 6 ईयर्स में 2400, फिर उसके नेक्स्ट 6 ईयर्स में 3600। तो आप यहाँ पे देखिए 24 36 का कितना गुना है, निकालेंगे तो ये 3/2 गुना है। कैसे निकाला मैंने, आप इसको ऐसे करेंगे 36/100 2400, ये कैंसिल हुआ तो आया 3/2। 2400 से 3600 हो रहा है कितने में 3/2 से, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे इसका 3/2 गुना करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, प्रिंसिपल का 3/2 = 2400, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया आंसर 60/100, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, पहले 6 प्रिंसिपल जो है स्टार्टिंग के 6 साल के बाद 2400 हो रहा है, फिर उसके 6 साल के बाद कितना हो रहा है 3600। तो ये क्या है 2400 से 3600 होने में कितना गुना हो रहा है 3/2, मतलब प्रिंसिपल भी क्या होगा 2400 का 3/2 होगा। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्लॉट इज सोल्ड फॉर, एक सेकेंड, when plot is sold for 18,700, the owner lost 15%. In order to gain 15%, the plot must be sold for। इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी, एक तो बेसिक मेथड से बताऊंगी और एक शॉर्टकट से। शॉर्टकट मेथड में आपको पहले बता दे रही हूँ, मान लेते हैं कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100, क्वेश्चन में क्या दिया कितने लॉस पे बेचा उसने 15%, 100 का 15% लॉस मीन्स 85%, 85% में उसने बेचा होगा 80, इसमें इसकी क्वेश्चन क्या दिया है ये 18,700, क्वेश्चन में कितना दिया है 18,700, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है कि अगर वो 15% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 15% का प्रॉफिट मतलब 115 में करेगा तो वो
कितने में बेचेगा। 1% की वैल्यू इतनी दी है तो 115 का हम इजली निकाल लेंगे। 18700 अपॉन 185, एक सेकेंड, 115, इसको सॉल्व किया, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 5 85, यहाँ पे 11 आया, फिर ये आ गया आपका। तो 1100 में 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे आंसर 25300। ये आपका हो जाएगा सेलिंग 25,300। एक तरीका ये है कि अगर सेलिंग प्राइस आपका दिया है 18,700 और लॉस दिया है आपका 15%, तो उसको आप रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3/20। न्यूमरेटर में 3 दिया, डिनोमिनेटर में 20, तो डिनोमिनेटर आपका हो गया कॉस्ट प्राइस, न्यूमरेटर हो गया आपका लॉस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस दिया है 20 और लॉस दिया है आपका 3, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस 3 17, और क्वेश्चन में कितना दिया सेलिंग प्राइस की वैल्यू 1870, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 1100, ये आपका आ गया 1100। तो आप कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल लेंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाई 1100, आंसर आपका आएगा 20,000। ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। अब क्या पूछा है कि उसको 15% प्रॉफिट पे अगर बेचेगा तो फिर उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे 20,000 का निकालेंगे 15% प्रॉफिट पे, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आपका आंसर आएगा 25,300। ठीक है, ये आई थिंक शॉर्टकट ही आपका तुरंत हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपका टाइम टेकन है, तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं याद आया तब आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹279 एट अ लॉस ऑफ 10%। 10% के लॉस में, मान लेंगे कि कॉस्ट प्राइस थी उसकी 100, 10% का लॉस मतलब 90%, 90% में उसने बेचा, मतलब 279 की वैल्यू दी है 90%, मतलब 90% के लॉस पे उसने बेचा। अब पूछ रहा है व्हाट वुड बी द गेन परसेंटेज। अब क्या उसने पूछा, इसमें गेन परसेंटेज पूछा है। ही सेल्स द सेम आर्टिकल एट 372। अब यहाँ पे उसने गेन परसेंट पूछा, तो अगर 279 की वैल्यू दी है 90%, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 90/279। फाइंड किसका करना है 372 का, हमें फाइंड करना है 372 का, एक सेकेंड, 372 का हमें गेन परसेंट फाइंड करना है, तो हम 372 का उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया हमारा 372। एक सेकेंड, नेटवर्क इशू। तो ये आ गया 372। जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 12, तो ये आएगा हमारा 20%। तो कॉस्ट प्राइस था हमारा 100, ये आया हमारा 120, तो 120 में से जब 100 को माइनस करेंगे तो आएगा 20, मतलब 20% के प्रॉफिट पे उसने क्या किया, उसको सेल किया। माइनस क्यों किया, क्योंकि हमारा परसेंट आ रहा है 120 और कॉस्ट प्राइस कितना दिया 100, तो 120 में से जब 100 को माइनस करेंगे तो वो हमारा आ गया गेन परसेंटेज, मतलब कि इतने परसेंट पे उसने क्या किया था, उसको बेचा था 372 पे। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ इसको शेयर करें, और नेक्स्ट में इसका थर्ड पार्ट बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। सो थैंक यू एवरीवन। और आपको नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए कि हाँ इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अगर आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट का वीडियो चाहिए जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ, तो मैं उसके लिए भी अलग से पार्ट बनाऊंगी और उसका प्लेलिस्ट बना दूंगी। बाकी ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैं अपलोड करती रहूँगी रेगुलरली। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।